तो ये रिटर्न कर देगा इसका इंडेक्स। क्या इंडेक्स रिटर्न करेगा इसका इंडेक्स? रिटर्न्स इंडेक्स कैरेक्टर और स्ट्रिंग कैरेक्टर और कैरेक्टर्स। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर देंगे ये है कैर, इसका रिटर्न करेगा आपको इंडेक्स। Assout of index of paragraph dot index of देखिए ओवरलोडेड मेथड है। यहाँ पर फ्रॉम इंडेक्स दिया है इंट और कैर का। कितने हैं ओवरलोडेड मेथड? इंडेक्स 1, इंडेक्स ऑफ 2, इंडेक्स ऑफ 3, इंडेक्स ऑफ 4। 4 ओवरलोडेड मेथड है। फर्स्ट में क्या है? ओनली कैर दे सकते हैं। सेकेंड ओनली स्ट्रिंग वैल्यू। यहाँ कैर प्लस डेटा मीन्स वो इंडेक्स नंबर की कौन से इंडेक्स नंबर से फाइंड करना है। ठीक है इसी तरह से स्ट्रिंग का इंडेक्स नंबर यहाँ पर देखो, तो मैंने यहाँ पर इंडेक्स ऑफ पहले फर्स्ट देखो कैर, फर्स्ट कैर कैरेक्टर ए। व्हाट इज आउटपुट यार? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस पैराग्राफ? इंडेक्स 8 क्या रिटर्न क्या है? इंडेक्स 8। यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इसमें अपने पास के स्ट्रिंग, आप क्या पास कर सकते हैं? स्ट्रिंग, सॉरी नहीं स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग क्या है? डेटा। डेटा कौन से इंडेक्स पे अवेलेबल है? ये डेटा, इसकी इंडेक्स नंबर 31। ठीक है, अब मैंने बोला ये इसका 8 इंडेक्स, इसका 31। नेक्स्ट इंडेक्स आप फाइंड करो यहाँ पास है कोई कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर क्या है आपका? ए कैरेक्टर ए फाइंड करो, बट इंडेक्स नंबर आफ्टर 31 है ना। 31 के बाद क्या है? इंडेक्स। यहाँ पास क्या है उसका आउटपुट? 32। कैसे पता है? 32 31 में 31 तक क्या है? डी है ना, डी के बाद ए आया। ये फर्स्ट अकरेंस, जब भी आपको फर्स्ट अकरेंस चाहिए तो आप क्या यूज करेंगे? आप सिंपली पास करेंगे कैरेक्टर। लेकिन आपको मालूम है इस लास्ट ये जो एग्जिस्टिंग जो इंडेक्स है उस कैरेक्टर का, या फिर ए बी सी में से कोई से भी ये चीज 20 से चाहिए या कहीं और से चाहिए डेटा, तो उसके बाद उसका इंडेक्स बताइए। इंडेक्स फाइंड करता है उसके बाद का कैरेक्टर, तो यहाँ पास क्या रिटर्न करेगा? 32। इसी तरह से स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, स्ट्रिंग के केस में क्या है? स्ट्रिंग है डेटा। तो डेटा हमारे पास कितने डेटा है? डबल कोट्स फॉर। देखो फर्स्ट अकरेंस क्या है? फॉर है ना। सेकेंड अकरेंस और कुछ है इधर, फॉर दैट कैन बी कैन। चलो फॉर फिर से इधर कर लो, फॉर ज्यादा दूर नहीं जा रहा। फॉर है एक, ये फॉर है। तो फर्स्ट अकरेंस फॉर को स्किप कर दो, सेकेंड अकरेंस चाहिए फॉर। तो सेकेंड अकरेंस आफ्टर 31, तो आफ्टर 31 के बाद क्या है?
31 या 32 आफ्टर 32 इसकी इंडेक्स रिटर्न करो, क्या आएगा वैल्यू 37। 31 यहाँ तक है, 31 इसके बाद 37, 31, 32, 33, 4, 5, 6, 7 शायद स्पेस है। समझ में आया यार? इस तरह से देना। तो ये है आपका इंडेक्स ऑफ। इसी तरह से लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या है, जस्ट रिवर्स इसका। ये इधर से आपको सर्च करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ट्रेवल करता है। इंडेक्स ऑफ ट्रेवल कैसे करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इंडेक्स ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से सर्च करता है। लास्ट इंडेक्स ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से ट्रेवल करता है। यहाँ से सर्च करना है, फर्स्ट अकरेंस, सेकंड अकरेंस, थर्ड, इसी तरह से फोर्थ, इस तरह से जाएगा। ठीक है, इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। जो इंडेक्स वही होगा इंडेक्स नंबर, ये नहीं कि यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा यार। ठीक है, ये मत सोचना कि यहाँ 0 इंडेक्स होगा। अरे 0 नहीं, जो इंडेक्स है वही है। लास्ट इंडेक्स क्या होगा, मान लीजिए इसका लास्ट इंडेक्स 100, तो 100, 99, 98, 97, 96 इस तरह से आएगा। समझ में आया? तो एस आउट ऑफ पैराग्राफ डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ कौन सा अकरेंस है, ए, सॉरी कैरेक्टर। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस लाइन यार, लास्ट इंडेक्स। इधर से क्या आएगा, इधर ए किधर आ रहा है, ये फर्स्ट अकरेंस ये। तो इसका क्या है इंडेक्स, इसका इंडेक्स क्या होना चाहिए, 37 तक यहाँ था, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 और 47 है ना, ऐसा समथिंग आना चाहिए। देखो एग्जैक्ट नहीं मालूम, सर्च करते हैं। 47 सही यार, हेलो 47 लास्ट इंडेक्स। इसी तरह से लास्ट इंडेक्स के सारे और भी है। ओवरलोडेड मेथड, स्ट्रिंग कैरेक्टर फ्रॉम इंडेक्स, वहां से इंडेक्स नंबर दे सकते हो। इंडेक्स और स्ट्रिंग कैरेक्टर केसेस में भी है, स्ट्रिंग के केसेस में दोनों। क्लियर हुआ यार? इंडेक्स ये आपका डन। नेक्स्ट ये भी कंप्लीट। स्टार्ट विथ एंड एंड्स विथ। स्टार्ट विथ एंड्स विथ में क्या है कि क्या ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, जो वर्ड हम देंगे स्टार्ट विथ, पैराग्राफ किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है, या फिर स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा है, या फिर ए से बी से स्टार्ट हो रहा है, कौन से कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है। अगर एस से स्टार्ट हो रहा है तो कंडीशन दो में क्या, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। फिर नेक्स्ट एंड्स विथ क्या डॉट से एंड हो रहा या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर से एंड हो रहा, तो वो उसके लिए तो स्टार्ट विथ एंड्स विथ। तो हमने मान लो स्टार्ट विथ मैंने ये लगाया, एंड्स विथ मतलब मैंने दिया डॉलर एंड्स विथ। ठीक है, क्या स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ यहाँ पास आउट ऑफ पैराग्राफ डॉट स्टार्ट विथ प्रीफिक्स। क्या है प्रीफिक्स इसका, एस, सॉरी एस नहीं, क्या है, आउटपुट होता हो यस, स्टार्ट हो रहा है ना, ये क्या आएगा, स्टार्ट हो रहा है यस। अगर मैं चेक करूं स्टार्ट विथ एस, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। समझ में आया? स्टार्ट विथ स्टार्ट विथ ये जो है आपका, यहाँ अगर दोगे ये
कंप्लीट आप स्ट्रिंग भी चेक कर सकते हो, स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स है ना, स्ट्रिंग्स किससे किससे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यस, कंडीशन क्लियर, ट्रू, एंड्स विथ, सिंपल एंड्स विथ भी वही है, एंडिंग, एंड्स विथ पैराग्राफ ऑफ, एंड्स, एंड्स विथ क्या है, एंड्स विथ डॉलर्स, डॉलर से स्टार्ट एंड होता है, यस, यस, ठीक है, इसमें भी कंप्लीट स्ट्रिंग दे सकते हैं, एंड्स विथ, एंड्स विथ क्या है, कुछ भी, फ्रॉम डॉट, एंड्स विथ, फॉल्स क्यों आ रहा है, फ्रॉम है ना, ओ स्मॉल ना, फ्रॉम डॉट डॉलर्स, ठीक है, तो ओ मिस्टेक, ओके, ठीक है, ठीक है, स्ट्रिंग के मेथड्स क्लियर यार, ये सारे मेथड्स स्टार्ट विथ एंड्स विथ, अब क्या बचा यार, कौन सा बचा है, रिप्लेस, रिप्लेस अभी देखो इधर, स्टार्ट विथ एंड्स विथ जॉइंस है ना, जॉइन देखो, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ, सारी आवाज, जॉइंस मीन्स क्या होता है, जॉइन, देखो, मैंने बोला ये ऑल स्ट्रिंग्स है, ऑल स्ट्रिंग है, इसमें सब में आपको जहां भी ये एस दिखे या फिर टी हो या फिर स्पेस हो, इन सब में क्या है, ऐड करना है आपको हाइफन या डैश, ठीक है, ज्वाइन करना है ना, ज्वाइन मीन ज्वाइंस, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने भी पैराग्राफ, जितने भी कैरेक्टर्स, जितने भी वर्ड्स हैं, सबको सबसे पहले स्प्लिट करेंगे, एक एक करके निकालेंगे डेलीमीटर के हिसाब से, फिर देन हमें एक डेलीमीटर्स लगाना पड़ेगा, वो क्या कराने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, ताकि हम क्या करेंगे, सारे कैरेक्टर को वापस से ज्वाइन कर दो, लाइक जैसे मान लो हमको ये कॉपी, ये सिंपल लो, छोटा छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं, चलो एक दूसरा ले लो, स्ट्रिंग प्रोग्राम, P1 सिंपल ले लो, P1 पैराग्राफ, कोई पैराग्राफ क्या है, वेल वेलकम टू, वेलकम टू आदिलाइट, ठीक है,
ये क्या है, टोटल वर्ड है ना, वर्ड है। अब हमें ये वर्ड जो है हमें किस टाइप पे मिला है, कंट्रोल जेड, ये वर्ड है, एक वर्ड है वेलकम। अच्छा चलो फर्स्ट क्या करता हूँ मैं आप लोग को, फर्स्ट स्प्लिट करके बता रहा हूँ प्रोग्राम, देखो पूरा प्रोग्राम में लिख दे, टाइम नहीं है। ये क्या है यार, किसका है, साक्षी, डिनाई करने का क्या क्यों आ रहा है। तो इसको P1 डॉट स्प्लिट, स्प्लिट करो, किसके बेस पे, स्पेस के बेस पे, ठीक है, स्प्लिट किया। तो स्प्लिट करने से क्या हो गया, हमें मल्टीपल टोकन्स मिलेंगे। यस, ये क्या है, टोकन, टोकन्स मिले, कितने टोकन्स होंगे, 1 2 3 4, 4 टोकन्स, 4 4 समथिंग 5 टोकन्स, ठीक है। देन हमें क्या करना है, स्प्लिट फॉर लूप चलाओ, लूप एक एक जो तुम्हारे पास क्या है, जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, वर्ड्स, वर्ड्स को इंट आई, इंट आई इक्वल टू 0, आई, आई क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू टोकन डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस। और इसमें जो भी कैरेक्टर आए, जो भी कैरेक्टर, फर्स्ट इनको क्या करना है, स्प्लिट किया, देन इसके बाद हमने अप्लाई किया ज्वाइन, ज्वाइन, सॉरी, काम करो, एक एक वर्ड है, फर्स्ट वर्ड इसको टोकन ऑफ आई, पैराग्राफ P1 डॉट ज्वाइन कैरेक्टर, 1 मिनट, पहले फर्स्ट हमें ज्वाइन ऐसा नहीं करना है, 1 मिनट रुको, ज्वाइन करो बट रुको, या तो अच्छा अभी वो नहीं बताया ना तुम लोग को, स्ट्रिंग टोकेनाइजर कौन कौन सा बचा है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग टोकेनाइजर, और बचा है तुम्हारा सब स्ट्रिंग और जॉइंस, 3 चीजें बची है ना, एक सेकंड।
ये एक काम करो, डायरेक्ट अप्लाई कर दो टोकन्स में। अच्छा, पी डॉट एक काम करो, ज्वाइन ज्वाइन मेथड डायरेक्ट कॉल करो। ज्वाइन क्या करो, कैरेक्टर्स स्ट्रिंग हाइफन टोकन, जो रिप्लेस किया गया है, रिप्लेस ऑफ स्पेस। देखते हैं एक बार एक्सपेरिमेंट करके इसमें क्या है। बी में अब जो ये आएगा डेटा स्ट्रिंग डॉट ज्वाइंस, ठीक है। ये टोकनाइजर है, टोकन्स है, और ये स्पेस, स्पेस की जगह पर रिप्लेस करना है ये हाइफन एस या एक मिनट, सिंपल एस आउट, एस आउट करो, और यहाँ पास फर्स्ट प्रिंट करो आई ऑफ जो है टोकन ऑफ आई। एक सेकंड ही बता रहा ना, इधर कर लो एस आउट, केयर टोकन ऑफ आई, वैल्यू नहीं है। हेलो, स्ट्रिंग टोकन लेंथ लेंथ प्रिंट करो, इधर मिस्टेक है, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा। स्प्लिट 1 2 3 टोकन स्प्लिट लेंथ आई ग्रेटर देन टोकन डॉट लेंथ इक्वल टू लगाया है, इसलिए लेंथ -1 कर लो। अच्छा चलो इसको हटाओ, सिंपल लो, एस आउट ऑफ arrays dot to string of token, ठीक है। कितने टोकन्स, 1 2 3 4 टोकन्स ना। 4 टोकन्स में अब हमें क्या करना है, टोकन्स टोकन्स में ये हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। अब इनको ज्वाइंस, एक्चुअली ज्वाइंस अप्लाई करना है। ज्वाइन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्लास के पास ज्वाइन है, डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। स्ट्रिंग डॉट डॉट ज्वाइन, ज्वाइन यहाँ एक कैरेक्टर्स डेलीमीटर्स वो क्या ज्वाइन करना है, उसको मैसेज देना है। दूसरा कैर सीक्वेंस या इटरेबल जो भी आपको लाइक स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर या जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैसेज आ रहा है, रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग कंपोज्ड ऑफ द copies of the char sequence element joined together with the copy of the specified delimiters। तो ये है एग्जांपल दिया है इसने। स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग क्लास के पास क्या है, जॉइंस मेथड है। यहाँ आपको वो मैसेज देना है, क्या ये है, ये डेलीमीटर्स जो अप्लाई करने के लिए,
जावा ये स्ट्रिंग्स है, ये वैल्यूज, ठीक है, ये टोकन्स है। तो आप ये टोकन्स दीजिए, टोकन्स, इन टोकन्स में क्या करेगा वो, ये हाइफन ऐड करता जाएगा, हाइफन ऐड करेगा। तो आउटपुट क्या आएगा, मैसेज रिटर्न्स, कि क्या रिटर्न करेगा ये, इस तरह से जावा इज अ कूल, ये आपके डेलिमिटर्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप अप्लाई कर लो स्ट्रिंग डॉट जॉइंस मेथड। तो हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हाइफन ऐड करना है, और ये हमने पास कर दिया टोकन, ठीक है। टोकन्स में इसको ऐड करना है, देन इसके बाद ये हमें रिटर्न करेगा ज्वाइन, एस आउट ऑफ ज्वाइन, ठीक है। इस तरह से करके देखते हैं। हाँ, ज्वाइन हुआ यार, ज्वाइन मेथड। हेलो, ज्वाइन मेथड यूज समझ। हाँ, अब यहाँ पास कुछ भी ऐड कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। हैज ऐड करोगे हैज आ जाएगा। ज्वाइन मेथड का यूज सिंपली आपको क्या करना है, जो भी रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, मैसेज हैं, इनको स्प्लिट कर लो। कैसे स्प्लिट करोगे, स्पेस के बेस पे। और क्या ऐड करना है, कोई जरूरी नहीं स्पेस। यहाँ पास अगर आपको ज्वाइन करना है कि जहां भी क्या हो, मान लो वेलकम है, तो आपको ऐड कर दो वहां पास, जहां भी ई है, मान लो स्मॉल ई है ना, ठीक है। आपको ई को रिप्लेस करना है कि ए में आपको ई के जगह पर, सबसे पहले तो ये तो टोकन्स में कन्वर्ट हो गए। अब ई के बेस पे आपको फर्स्ट टोकन, सेकेंड टोकन, थर्ड टोकन, इस तरह से टोकन बनेंगे। अब क्या ज्वाइन करना है, अब इसमें स्पेस ज्वाइन कर दो, सिंपल स्पेस या स्टार ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो देखो इसका आउटपुट कहीं से भी स्प्लिट किया, तो जहां भी ई है वहां पास क्या ऐड हो जाएगा, आपका ज्वाइन हो जाएगा। ई, ई की जगह पे क्या ज्वाइन हो गया, स्टार। समझ में आया। लास्ट टाइम पे हमने क्या किया था, स्प्लिट किया था स्पेस पे, स्पेस दिया था इसलिए स्पेस को अब ये आप कहाँ ज्वाइन होगा, अब ज्वाइन होगा स्पेस की जगह पे, जहाँ भाई जहाँ जहाँ स्पेस। हाँ, तो जो भी रिप्लेस करोगे, अब मैं यहाँ पास क्या दिया, ए डी आई एल आदिल दिया ये। अब यहाँ मुझे ज्वाइन करना है इस जगह पे, क्या इस जगह पे करना है, ए डी, ए डी, ए डी टी डन, ठीक है। ये क्या ज्वाइन हो गया यार, वेलकम टू ए डी टी। तो आदिल हटा दिया, उसको जगह उसके जगह पर रिप्लेस क्या कर दिया हमने, ए डी टी। समझ में आया ज्वाइंस कैसे है, स्ट्रिंग में कैसे ज्वाइन करना है। यस, अब यहाँ पास आदिल आई टी जावा प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम, प्रोग्राम से, ठीक है। यहाँ जावा है ना, जावा को रिप्लेस, अभी जावा को मैंने रिप्लेस किया, यहाँ पास मैंने कर दिया स्प्रिंग, स्प्रिंग। तो ये सेंटेंस में क्या चेंजेस होगा, फाइनल जो लास्ट स्टेटमेंट था, देखो टोकन्स ऊपर टोकन्स बता रहा है कि दो टोकन, एक टोकन से एक टू टोकन्स। तो ये था, क्या दिखा रहा था वहां पास, वेलकम टू आदिल आईटी जावा प्रोग्राम्स। बट यहाँ पास क्या हो गया, चेंज हो गया, पूरा सेंटेंस सेम है, सारा सेम है, बस आपने क्या ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पास अब अब करंट में अभी जावा है ना, तो ये सेंटेंस में जावा है। अब आपको स्प्रिंग नहीं, आपको चाहिए हाइबरनेट, हाइबरनेट ज्वाइन करो। तो मैसेज डाला हाइबरनेट, लो हाइबरनेट ज्वाइन। अब फाइनल क्या आएगा, हाइबरनेट, वेलकम टू आदिल आईटी हाइबरनेट प्रोग्राम्स। क्लियर, समझ में आया ज्वाइंस कैसे यूज करते हैं। इसी तरह से मेल है, जैसे कि मेल मुझे करना है तो मल्टीपल यूजर्स हैं, तो हमेशा
मैं क्या करूंगा कि फर्स्ट यूजर के ईमेल आया, उसके ईमेल पे भी सेम टेक्स्ट जाना चाहिए जो मैंने भेजा। अब क्या है, हमारे पास थाउजेंड्स यूजर है, थाउजेंड्स यूजर को मैं 1000 टाइम डेटा में सेंड करता रहूंगा लिख लिख के, तो कितना टाइम लगेगा यार। तो बेटर क्या है, जितने ईमेल है उनको वन बाय वन लूप में डालो, ईमेल को प्लेस करो, जिसका ईमेल सेलेक्ट हो फटाफट फटाफट सारे ऑल टेक्स्ट को ज्वाइन करो, सेंड कर दो सभी को। ठीक है, तो रियल टाइम में बहुत सारी चीजें केसेस होती हैं, कैसे ज्वाइंस अप्लाई करना है, कैसे निकालना है, कौन से जगह पे हमें की ऐड करनी है, बाइंड करना है। तो ज्वाइंस मेथड समझ में आया। स्ट्रिंग क्लास के पास ज्वाइन मेथड है। हाँ, तो यहाँ पास जो ज्वाइन करना है वो, और जो टेक्स्ट है तुम्हारे पास, जो मैसेज है जो किस में है, एरे फॉर्म में, तो उसके लिए भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट स्प्लिट किया, यहाँ से लगाया, तो ये हो गया आपका ज्वाइंस मेथड। ज्वाइंस मेथड ये था आपका ends with and start with, sorry, ये है start with सर्चिंग वगैरह में आप यूज होता है। ठीक है, सब स्ट्रिंग देखो, सब स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग मेथड क्या है कि जो भी आपके पास स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, स्ट्रिंग क्या है, वेलकम टू आदिल आईटी एंड जावा प्रोग्राम्स। चलो वेलकम टू आदिल आईटी ले लो, बस हटा दो जावा प्रोग्राम्स, यहाँ आईटी रख लो, आईटी की जगह मुझे भी दे देगा। चलो वेलकम टू स्प्रिंग, वेलकम टू स्प्रिंग बूट बाय। ठीक है, सब स्ट्रिंग देखो, सब स्ट्रिंग क्या कहता है कि जैसे मेरे पास है P1, P1 एक स्ट्रिंग है, इसका सब स्ट्रिंग एक सब सीक्वेंस है, सब स्ट्रिंग है। यहाँ देखिए, सब स्ट्रिंग में इंट बिगिन इंडेक्स, तो जो भी बिगिन इंडेक्स है वो आप पास करोगे तो वो रिटर्न करेगा उसका वैल्यू, इसके आगे की वैल्यू, स्टैटिक वैल्यू। ठीक है, तो जैसे ये है, बिगिन इंडेक्स क्या है इसका, अनहैप्पी है ना, अनहैप्पी, यहाँ पर देखो एग्जांपल में दिख रहा ना, अनहैप्पी, तो अनहैप्पी में 0 1 2, इंडेक्स नंबर 2, 2 के बाद 2 डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ 2, 2 मीन्स इंडेक्स, तो ये रिटर्न क्या करेगा, हैप्पी। समझ गए। इसका दिया है 3 इंडेक्स, तो ये HAR कितना हो गया, 0 1 2 3 इंडेक्स, BISON सब स्ट्रिंग। तो जो भी इंडेक्स नंबर आप पास करोगे तो वो क्या करता है, उसके आगे की वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा, मतलब ऑल वैल्यू। तो यहाँ मैंने पास किया इंडेक्स नंबर,
तो इंडेक्स नंबर मैंने क्या पास किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 इंडेक्स पास करूंगा तो बताओ क्या आएगा मेरे पास, सब स्ट्रिंग 8 इंडेक्स पास किया तो स्प्रिंग बूट बाय ट्रेनर है ना। हियर इसको कर ले ऐसा आउट में। अरे फ्रंट एंड वाले मैसेज कर देना यार 8 बज के ऐसा आउट, क्योंकि आप लोग के चक्कर में बेचारे फ्रंट एंड वाले रह जाते हैं। टू स्प्रिंग बूट बाय ट्रेनर। तो टू कहाँ से स्टार्ट हुआ, इंडेक्स नंबर से। तो इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे, अगर मान लो आपको टू एग्जैक्ट फर्स्ट अकरेंस जो भी मिले या भी जो भी डेटा मिले तो कैसे आप पास करेंगे, ये सारे लॉजिक लगानी पड़ती है ये मेथड से कि फर्स्ट हमें क्या निकालना है, इंडेक्स ऑफ नहीं मालूम है तो इसका इंडेक्स कैसे मिलेगा, इंडेक्स इंडेक्स की बेसिक कौन सा इंडेक्स, ये फर्स्ट अकरेंस लास्ट अकरेंस थर्ड अकरेंस कौन सा अकरेंस, उसका अकरेंस काउंट करो। तो जितने भी अकरेंस होंगे सारे का अकरेंस काउंट करने के बाद जो भी आपको चाहिए उसको इंडेक्स रिटर्न करो। तो ये इंडेक्स आप किसको पास करोगे, सब स्ट्रिंग को। तो यहाँ सब स्ट्रिंग आएगा क्या, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिक मिल जाएगा, यस। तो अब देखिए यहाँ इंडेक्स आपने पास किया तो रिटर्न कर, लेकिन इस इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स कहाँ कहाँ तक की वैल्यू चाहिए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 समथिंग या 20 ले लो, 20 देखो कितना आ रहा, स्ट्रिंग का ओ 20 यहाँ आ रहा, 21 22 22 22 22 लोगे तो क्या आएगा बताओ, देखो 22। इसमें एक लॉजिक है, इसके अंदर क्या है लॉजिक बता रहा हूँ। देखो मैं पूरा यहाँ से ऑल रिमूव कर रहा हूँ तब आप लॉजिक समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ क्या है, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स, 2 इंडेक्स है ना, तो मैंने यहाँ इंडेक्स नंबर 2 रखा है, ठीक है। 2 इंडेक्स के बाद 2 इंडेक्स क्या है ये ना, 0 1 2 2 इंडेक्स मीन्स L, 2 इंडेक्स 2 5, 2 इंडेक्स 2 5 क्या आएगा बताओ, क्या प्रिंट होगा, 2 इंडेक्स 2 5, इंडेक्स 2 0 1 2, 2 को इंक्लूड करो, ठीक है। ये इंक्लूडिंग पोजीशन है, इंक्लूडिंग 2 को इंक्लूड करो, 2 3 4 5, 5 इंडेक्स है ना, तो क्या प्रिंट होना चाहिए बताओ, क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, LCOM, नो LCOM नहीं, LCO मिस जो इंडेक्स है उसको इंक्लूड करता है और जो लास्ट इंडेक्स जो देता है उसको एक्सक्लूड करता है। तो ये फर्स्ट पोजीशन इंक्लूडिंग, ये जो होगा एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूड करेगा 5 इंडेक्स एक्सक्लूड करके रिमेनिंग ऑल कैरेक्टर्स आपको रिटर्न करेगा। समझ में आया, सब स्ट्रिंग समझ में आया, इंक्लूड एंड एक्सक्लूड, इंक्लूड करता है फर्स्ट पोजीशन, एक्सक्लूड करता है लास्ट पोजीशन। हेलो, क्या करता है, इंक्लूड करता है फर्स्ट पोजीशन, एक्सक्लूड करता है लास्ट पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन क्या था आपका 2, इसको इंक्लूड करेगा, लास्ट पोजीशन है M तो इसको एक्सक्लूड करके रिजल्ट देगा। अगर आप मैंने इंडेक्स नंबर 6 दिया तो ये क्या आउटपुट आएगा, अब आएगा M। अगर आपने दिया यहाँ पास 2 और 2 तो बताओ क्या आउटपुट आएगा, इंडेक्स 2 एंड 2
इंडेक्स 2 and 2 देखिए तो किसको समझ में आया है बताओ। साक्षी, आयुष, रिप्लाई करो यार, जल्दी करो यार, टाइम नहीं है अब, देखो बच गया टाइम, दूसरे बैच का टाइम हो गया। हाँ? अच्छा बताओ। हाँ, अरे क्या आउटपुट है, क्या आएगा? 0 1 2, टू पोजीशन इंक्लूड करो, देन टू पोजीशन एक्सक्लूड करो, तो क्या आउटपुट आएगा? अरे कुछ नहीं आएगा ना, इंक्लूड तो किया था लेकिन आपने बाद में एक्सक्लूड करा दिया। हाँ, कोई आउटपुट है नहीं ना, इंक्लूड किया बट आपने क्या किया, बाद में एक्सक्लूड करा दिया ना। ये कितना आसान है, जावा पढ़ना कितना आसान है। जावा यार, हाँ आसान तो ऐसे ऐसे पढ़ा जाए तो, लेकिन कौन इतना स्ट्रिंग पढ़ाएगा यार 4 घंटा तुमको, 4 घंटे से ज्यादा कितने घंटे क्लास हो गई स्ट्रिंग की, सिर्फ स्ट्रिंग हैंडलिंग की। समझ में आया, इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग। अब देखो इसमें इंक्लूड किया 2, एक्सक्लूड किया 3, तो क्या आएगा, सी को एक्सक्लूड कर देगा, ओनली एल प्रिंट करेगा। चलो यार, आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो, समझ गए हो। सैटरडे संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती है यार। हम्म? मैं सब बता दूं, वो लॉजिकल में आता है, ठीक है, लॉजिकल आता है, ठीक है, कैसे अप्लाई करोगे, अभी मैंने मेथड्स बताए। मेथड्स, जब तक मेथड नहीं समझोगे तो लॉजिक कैसे सॉल्व करोगे यार। मैं बोल दिया ठीक है रिवर्स करना, सब स्ट्रिंग करो, तो आप बोलोगे सर सब स्ट्रिंग का मतलब आपको कैसे मालूम है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ तक रिटर्न करेगा, वो रिवर्स कैसे करेंगे। सब स्ट्रिंग, टोकेनाइजर, ज्वाइन से सारी चीज सब मालूम होने, सारे मेथड्स मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो तभी तो आपको अप्लाई करोगे सारी चीजें। सब स्ट्रिंग क्या क्या इंक्लूड करता है, क्या बिगिन इंडेक्स है, देखो बिगिन इंडेक्स, एंड इंडेक्स। तो ये है बिगिन इंडेक्स जो होता है स्टार्ट पोजीशन इंक्लूड करता है, एंड इंडेक्स क्या करता है, एक्सक्लूड करता है, ये लिखा है ना। Returns a string that is a substring of the string. The substring begins with the character at the specified index and extend to the end of these strings, ठीक है। यहाँ पर बिगिन इंडेक्स, ये क्या लिखा है, इंक्लूसिव, और बिगिन इंडेक्स इंडेक्स इंक्लूसिव और रिटर्न्स स्पेसिफाइड स्ट्रिंग्स थ्रू एक्सेप्शन। चलो ठीक है, चलो ठीक है, बाकी समझ गया ना। इसके कितने ओवरलोडेड मेथड हैं, ये 2 मेथड्स हैं सब स्ट्रिंग के। आप अगर इंडेक्स देंगे, ओनली इंडेक्स देंगे, तो ऑल कैरेक्टर्स आपके बाद इसके बाद का दे देगा। अगर आप इसका एंड इंडेक्स पोजीशन देंगे तो उसको वो एंड इंडेक्स पोजीशन वहां से वहां तक देगा, और लास्ट वर्ड स्किप करके, ठीक है। ये हो गया कुछ मेथड्स। अब कौन कौन से मेथड बचे हैं यार आपके?
ज्वाइंस हो गया कंप्लीट। रिप्लेस रिप्लेस ऑल, रिप्लेस फर्स्ट, ये अब मैं आपको कल कंप्लीट, कल नहीं अब मंडे को ही करा दूंगा, ठीक है। ठीक है। एंड स्ट्रिंग टोकनाइजर भी है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज बची हुई है, फिर इसके बाद लॉजिकल्स कराएंगे। अभी आपका टेस्ट कब था यार? टेस्ट कितने तारीख का है? 14, 15, 12 को ना? हाँ, उस बाद में करेंगे। स्ट्रिंग स्ट्रिंग के कुछ लॉजिकल करा देंगे, फिर इसके बाद लेंगे आप लोगों का, बोलते हैं, बाद में लेंगे, ठीक है। लो, कोई मैसेज आ रहा है, इसको दे दे यार। ज्वाइन लेट मी इन, कौन है भाई? चलो ठीक है। करा देंगे, कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। 2-3 मेथड बचे हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं स्ट्रिंग के टॉपिक्स क्या बचे हैं कि कैसे इम्यूटेबल क्लास क्रिएट करेंगे, कस्टम इम्यूटेबल क्लास, म्यूटेबल क्लास, म्यूटेटर, इम्यूटेटर क्या होते हैं, ये सारी कुछ इम्पोर्टेंट बचे हैं। तो वो आपको नेक्स्ट डे या मंडे को करा देंगे, ठीक है। चलो ठीक है यार, मिलते हैं फिर। चलो स्टार्ट करें। फ्रंट एंड में क्या चल रहा है यार? फ्रंट एंड में हाँ हेलो, किधर चले गए साहब? सभी के सब स्टूडेंट यार, फ्रंट एंड यस वाले। सर। यस। क्या है, प्लान नहीं है क्या मंडे को स्टार्ट करना है बैच? आयुष, हाँ, कुणाल, क्या नाम है, सुजीत, आप लोग क्या मंडे को मंडे को कोर जाओ, बैच स्टार्ट करना है, आप लोग रिकमेंड नहीं कर रहे, बताओ। और मेरे पुराने स्टूडेंट तो भूल ही गए, बोले सर अब जॉब मिल गई है, अब टाटा बाय बाय कर दिए। हाँ? तो बोले सर नए स्टूडेंट है, उन्हीं से बात करो। ठीक।
क्या है विश्वास, तुम्हारी बात हुई नहीं किसी से, सर, कोई कोई अभी फ्रेंड ज्वाइन इंटरेस्टेड करना नहीं है। चाह? अच्छा, पल्लवी से बात एक करना दो पड़ेगा। पता नहीं, वो देख लीजिए, शायद उनके हाँ, हो कोई एक आध, वो जहाँ तक कह होगा दिए नहीं। प्रोफेसर नहीं है कॉलेज की, कॉलेज के सारे स्टूडेंट कहाँ गए सब? पहले थी ना सर वो कॉलेज में, अब नहीं है ना। हाँ हाँ अगर थे ना तो आपके पास लाइन ही लाइन लगी होती। अरे हाँ, क्या क्या बोले, प्रोफेसरों की कहानी सुनोगे तो फिर तुम बोलोगे कि ठीक है सर, आप प्रोफेसरों से तो बिल्कुल टच में मत रहिए। प्रोफेसर का कहना है कि आप हमें बढ़िया ट्रेन कर दो और हम हम्म। एक भी स्टूडेंट नहीं भेजेंगे आपके पास। हाँ, सारे प्रोफेसर ये बोलते हैं कि अरे सर आप टेंशन मत लीजिए ना, आप बस हमें ट्रेन कर दीजिए, जॉब दिला दीजिए, आपके पास तो स्टूडेंट इतने आएंगे कि आप संभाल ना पाओगे। बोला अच्छा चलो ठीक है। फिर क्या होगा, जॉब मिल गई, बोले सर अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, अब बताओ। तो ये अब तो सर लाइन, एक तो लाइन चेंज हो जाती है ना पूरी, पूरी लाइन भी चेंज उसके होती है, बाद वो भी चेंज हो जाते हैं। कनेक्शन भी नहीं बन पाते। हाँ, चलो ठीक है, लेकिन मुझे ज्यादा स्टूडेंट की यही जरूरत है, बस 5-6 स्टूडेंट है जिससे बैच बन जाए, तो 5-6 स्टूडेंट हम्म। तो आप लोग एक दूसरे को एक एक स्टूडेंट भी लाओगे तो हो जाएगा। ज्यादा क्या करना है, कम से कम ये है जो लोगों का बैच चल रहा है उसके हिसाब से अपना चलता रहे। अब 2-3 लोग रहेंगे तो कैसे बैच बनेगा यार, फिर अच्छा भी नहीं लगता ना। का वो भी कोर जावा के बैच, काफी टाइम लगता है, सबसे ज्यादा टाइम मुझे लगता है कोर जावा कवर करने में। बाकी एक एक महीने के सारी चीजें, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, एंगुलर, रिएक्ट, 1-1.5 महीने में सब खत्म कर देता हूँ। कोर जावा इसलिए टाइम लगता है कंप्लीट करने की, पूरा लॉजिक, पूरा कॉन्सेप्ट बताना पड़ता है इसके अंदर, एक एक चीज। अच्छा चलो, बात करो, मंडे से स्टार्ट करना है। मंडे ठीक है, से टाइमिंग क्या रखोगे? मॉर्निंग 7 AM। मॉर्निंग 7 AM। हाँ, लेकिन तभी जब 5 स्टूडेंट होंगे, 5 स्टूडेंट कम से कम। दो लोग तो आपको, एक एक और स्टूडेंट है शायद वो ज्वाइन हुआ, 3, 2-3 स्टूडेंट आप लोग को करना पड़ेगा। आयुष बात करो यार, सुजीत और विश्वास, 2 लोग हैं ना कोर जावा के लिए, और 3 स्टूडेंट कम से कम और चाहिए मुझे, 5 स्टूडेंट चाहिए। देखते हैं, बात करते हैं सर, कोई इंटरेस्टेड हाँ होता है तो। हाँ हाँ, एक सुजीत बात कर ले, एक आयुष बात कर ले, कुणाल बात कर ले, और अमर की तो बात ही अलग है, बोले कि सर अभी तो बिल्कुल बोलो मत, है ना? क्यों अमर? कौन सा बैच है आप लोगों का? जावा फुल स्टैक फ्रंट एंड, एंगुलर 3, एंगुलर वर्कस्पेस, यही था ना? कंपोनेंट दिस, माइस माइस सीएसएस, ये कुछ नया बनाया है क्या? यही है ना? अच्छा, कंपोनेंट्स में कार्ड्स मॉडल इंटरप्रेटेबल, कौन सा वाला है यार वर्कस्पेस आप लोग का, यही है? हम्म, ये है पब्लिक सीएसएस इमेज कंपोनेंट्स, हाँ ये है HTML CSS वर्कशॉप, ठीक है, CMD। ठीक है, प्राइमरी सीएसएस सिलेक्टर क्या क्या है प्राइमरी सीएसएस सिलेक्टर में यार? टैग बेस्ड, टाइप सिलेक्टर्स, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर। सिंटेक्स क्या है टाइप सिलेक्टर में? डायरेक्ट टाइप टैग नेम से,
आईडी सिलेक्टर आईडी एट्रीब्यूट से, क्लास सिलेक्टर क्लास एट्रीब्यूट से, ठीक है। देन इसके बाद हम देखे थे ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर इनलाइन स्टाइल्स, देन जो ऑर्डर वाइज है फर्स्ट प्रायोरिटी है इनलाइन स्टाइल, सेकंड आईडी, थर्ड क्लास, फोर्थ टैग, ठीक है। पैडिंग क्लियर हो गया, मार्जिन क्लियर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें बता दी हूँ। हाँ, हम क्या देख रहे थे, कॉम्बिनेटर्स, ठीक है, पर्सनल सेलेक्टर्स क्या क्या होते हैं, पेरेंट एंड चाइल्ड। पेरेंट क्या होता है, पेरेंट एंड चाइल्ड, तो जैसे ये है, ये आपका डिवीजन, ये क्या है आपका पेरेंट, इसमें आपका जो आएगा नेक्स्ट, ये है आपकी, ये एक डिवीजन इसमें हमने बनाया कि चाइल्ड, ठीक है। माइक ऑफ करो, किसका ऑन है, ये है पेरेंट, ये चाइल्ड। पेरेंट चाइल्ड, तो इनका रिलेशन कैसे बनेगा कि जो भी पेरेंट पे, जो पेरेंट का जो रिलेशन है किसके साथ होना चाहिए, कि अगर इसमें इसकी स्टाइल रेड कलर बॉर्डर मार्जिन पैडिंग जो भी देना है, हम चाहते हैं कि इसके चाइल्ड पे भी इफेक्ट हो, चाइल्ड पे भी अप्लाई हो वो इफेक्ट। तो इसके लिए ऑल चाइल्ड्स, चाइल्ड वन, इसी तरह से चाइल्ड टू, चाइल्ड थ्री, जितने भी पेरेंट्स के सारे चाइल्ड्स पे इफेक्ट अप्लाई हो, तो ऑल के लिए हम यूज करते हैं पेरेंट पेरेंट देन चाइल्ड के बाद लॉजिक, जितने भी चाइल्ड्स पे होंगे अप्लाई होंगे, ठीक है। पेरेंट स्पेस चाइल्ड, ऑल पे अप्लाई करने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पास ऑल के लिए मैंने बताया, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, इसको रिमूव कर दे, तो इसको भी रिमूव, एक डिव लिया, डिवीजन, और इसमें एक स्पैन ले लो, ठीक है, स्पैन टैग, हेलो, सेकंड पैराग्राफ, वेलकम, थर्ड H1, थर्ड H1 में ले लो, ठीक है, गो 200, तो डिवीजन, डिवीजन पे मैंने लिखा डिव पे, ओनली डिव, डिव टैग है, टैग लिया, कलर कॉलम रेड, देखिए ऑल टू ऑल अप्लाई, सारे डिव पर, सारे डिव के अंदर जितने चाइल्ड्स हैं ऑल टू ऑल अप्लाई। मैं चाहता हूं कि स्पेसिफिक, जैसे कि पी टैग या H1 टैग, कितने H1 टैग्स हैं, 1 2 3, 1 2 3,
3 टैग्स ना, H1 H1 H2 और ये H3। ठीक है, तीनों पे इफेक्ट अप्लाई करना है। सिर्फ किस पर? H1 पर। तो div स्पेस H1 कलर कॉलन ग्रीन ओनली H1 पर अप्लाई हुआ। इस डिवी इसकी चाइल्ड जो होगी, ये देखो CSS लिख इसकी चाइल्ड जितने भी H1 होंगे सभी पर अप्लाई होगा H1, सारे H1 पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो सेक्शन 1, अगर एक डिव सॉरी एक H1 कॉपी एंड पेस्ट, कितने H1 H ये भी H1 ये भी H1 दोनों पे अप्लाई हो रहा है इफेक्ट H1 के लिए। तो पेरेंट और चाइल्ड में जितने भी चाइल्ड सेम टैग H1 जहां भी होंगे तो सेम इफेक्ट अप्लाई होगा। उसके लिए क्या सिंटेक्स है CSS लिखने का? div स्पेस H1। बट आप चाहते हैं कि ऑल एलिमेंट्स पे अप्लाई ना हो, ऑल H1 एलिमेंट्स पे ना हो, ओनली फर्स्ट अकरेंस। ओनली फर्स्ट अकरेंस मीन्स div का डायरेक्ट चाइल्ड कौन है? फर्स्ट अकरेंस ये वाला चाइल्ड, फर्स्ट टाइम जो अकर हो रहा है H1 इस पे अप्लाई करना है, ना कि सेकंड पर। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? उस सिचुएशन में div greater than symbol H1 color column blue, div H1 colon blue। ये क्या है? इसके सारे ये ऑल पेरेंट्स पे होगा। ठीक है, इसके लिए जो है एक ओनली टारगेट, जो हम टारगेट फोकस टारगेट सेट करते हैं, टारगेट के लिए ये हाँ देखो, ये है H1 कंट्रोल X। यहाँ मैं मान लो एक लेता हूँ कोई सा कौन सा टैग ले लो? ब्लॉक कोड ले लो, इसमें H1। ठीक है, देखो डायरेक्ट चाइल्ड एक फर्स्ट, इसको कंट्रोल X। अभी क्या है? इस div का डायरेक्ट चाइल्ड क्या है? H1। ये क्या डायरेक्ट चाइल्ड है? ब्लॉक कोड के अंदर है ना, है तो H1 ना। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, ये डायरेक्ट चाइल्ड है ना, लेकिन ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, ये इसके अंदर ब्लॉक कोड्स है, ब्लॉक कोड्स के अंदर। तो जो डायरेक्ट चाइल्ड है इस पर अप्लाई करेंगे। अगर ये टैग लोगे div स्पेस H1 तो ये ऑल एलिमेंट्स, ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं, ऑल एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे, सभी पे अप्लाई होगा इफेक्ट। बट हम चाहते हैं कि जो डायरेक्ट चाइल्ड है
उस पे अप्लाई हो। ये किस पे जा रहा है? जो डायरेक्ट चाइल्ड है ना कि सब चाइल्ड पे। सब चाइल्ड पे क्या अप्लाई हो रहा है? डिव H1, डिव स्पेस H1। अब ये, अब हमें मान लो सब चाइल्ड पर जाना है, सब चाइल्ड पर जाना है, तो ये इस H1 पे कैसे इफेक्ट अप्लाई करेंगे? H1 पे तो डिव डिवीजन देन चाइल्ड, कौन सा इसका चाइल्ड कौन सा है? ब्लॉक कोड। इसकी चाइल्ड कौन सी है? H1। देन इसके बाद कलर, का कलर क्या ले लो? ग्रीन। इस पे अप्लाई हुआ। लिंक सेट कर दिया था यार फ्रंट एंड में, फ्रंट एंड वाले यार, लिंक नहीं सेंड किया था क्या तुम लोगों ने? कर दिया था। क्या बहुत से लोग फ्रंट एंड क्लास से सोच के कि लिंक नहीं आया। लिंक सेम रहता है, टाइम भी सेम रहता है, ज्वाइन कर लेना चाहिए। और कौन से बैच में नहीं किया? CJ5 में नहीं किया। CJ5 कंफ्यूज है ना? ऑल एलिमेंट्स ऑल चाइल्ड्स पे अप्लाई करना है तो सिंपल डिव देन वो टैग्स, तो जितने भी चाइल्ड चाइल्ड होंगे सभी पर अप्लाई हो जाएगा। अब चाहते हैं कि डायरेक्ट चाइल्ड क्या है? H1। तो डायरेक्ट चाइल्ड क्या है? ये H1 इस पे अप्लाई हुआ। और ये है इनडायरेक्ट चाइल्ड, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट चाइल्ड। तो इनडायरेक्ट चाइल्ड पर अप्लाई नहीं होगा कोई सिचुएशन में यहाँ। फिर इनडायरेक्ट चाइल्ड जो होगी में सब चाइल्ड्स के अंदर आप हायरार्की फॉलो करेंगे। कौन सा? पेरेंट देन इसकी चाइल्ड, सब चाइल्ड देन इसकी सब चाइल्ड, ठीक है। जैसे टेबल है, टेबल के अंदर क्या होता है? टेबल हेड, टेबल हेड के अंदर क्या होता है? टेबल रो, टेबल रो के अंदर क्या होती है? टेबल डेटा। अब टेबल डेटा पे अगर इफेक्ट अप्लाई करना है तो आपको ये हायरार्की फॉलो करना पड़ेगा। आया समझ में? यस सर। अब देखो, जैसे ये है पैराग्राफ, पैराग्राफ सॉरी, ये स्पेन टैग है, स्पेन टैग के बगल में क्या है? एक की टैग। तो मैं कहता हूँ कि जो स्पेन टैग है इसके जस्ट बगल वाले टैग पे इफेक्ट अप्लाई, मीन्स इस पे प्लस इसके बगल, जस्ट बगल, एडजेसेंट सिबलिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इस स्पेन टैग, क्या लिखो? स्पेन टैग, स्पेन टैग प्लस स्पेन टैग पे आपको कर अप्लाई कर, और सर आपकी वॉइस ना ब्रेक हो है ना, रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? यस Okay, एक सेकंड इंटरनेट करना।
अभी बोलो, अभी सही है? हाँ सर। ठीक है, अब मैं इसको सारा रिमूव कर रहा हूँ या फिर इसको नीचे कर रहा हूँ, फिर नया एलिमेंट ले रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। कंट्रोल एक्स। सर एक क्वेश्चन था। हम्म सर जैसे हमारा जो पहला वाला डिवीजन है उसके अंदर हमारा हम्म H1 है। अगर हमारा जैसे इसमें एक और H1 होता और हम खाली सिर्फ पहले वाले H1 पर कलर फिल कराते हम्म। तो उसको कैसे यूज करते? हाँ, मैं बता रहा हूँ, पहले वाले के लिए बता रहा हूँ। देखो, एक H1 है, आपको फर्स्ट वाला देना है। जैसे आप बता रहा हूँ, जैसे कि ये एक डिवीजन है, चलो डिवीजन है, मैं H1 ले लेता हूँ एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है। H1 आप बोल रहे हो, ये H1 है, इसमें मैंने हेलो मैसेज दिया। एक और H1 ठीक है है ना, सर। H1 हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप H1, ये H1 दोनों सेम है, तो H1 पर H1, ये इस पे तो जो भी इफेक्ट करोगे तो आप सेम एलिमेंट्स है ना, सेम यस। एलिमेंट्स है, कलर सेम होगा, कलर सेम होगा, रेड रेड है, जो भी कलर सेम। अब ये टैग सेम है, इसलिए हम इसमें क्या है, इसमें अप्लाई करेंगे यूनिक के लिए आईडी या क्लास, आईडी या क्लास। जैसे मान लो ये टैग H1 दोनों पे चाहिए, ये दोनों पे अलग अलग इफेक्ट चाहिए, तो उसके लिए अगर दोनों पे सेम चाहिए तो H1 पे मैंने लिया H1 प्लस प्लस H1, H1 प्लस H1 पहले वाले पे इफेक्ट नहीं करा, दूसरे पे करा। दूसरे पे, जस्ट इसके एडजेसेंट बगल वाले पे। जैसे मैंने H1 लिया पैराग्राफ, पैराग्राफ में, और पैराग्राफ लिया, क्या नाम से, HRU ले लो, पैराग्राफ। अब मुझे किस पे इफेक्ट अप्लाई कराना है, पैराग्राफ पे। देखिए किस पे अप्लाई हो रहा है, जस्ट इसके बगल वाला एडजेसेंट, मीन्स दोनों साथ में हो, सेम 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 लाइन में, मीन्स सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब वन आफ्टर वन, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन में। हाँ, तो इस पे इफेक्ट अप्लाई होगा प्लस। तो div1 div2 div3, थ्री डिव्स लिया, div1 a, div2 b, एंड यहाँ पास लिया ब्लॉक कोड, ब्लॉक कोड UW, ठीक है, ये ब्लॉक। मुझे अप्लाई करना, मुझे क्या करना है, डिवीजन, डिवीजन डिव हमारे पास है, डिव के बगल में जस्ट डिव, जो डिव के बगल में क्या आना चाहिए, डिव प्लस या फिर पी, पैराग्राफ प्लस डिव, पैराग्राफ प्लस डिव, कलर, कलर रेड। किस पे अप्लाई हुआ यार, डिव ए पे। है डिव ए पे। डिव ए पे, इसके बगल में डिव है, दूसरे डिव है, इस पे अप्लाई हुआ नहीं। तो ये जो होगा हमें ऐसा एडजेसेंट चेक करता है, एडजेसेंट जस्ट बगल वाला। अब आपको चाहिए नहीं एडजेसेंट नहीं, ऑल, ऑल पे इफेक्ट अप्लाई करना है, कि पी के बाद जितने भी डिव हो, div1 div2 div3 ऑल,
सभी पर अप्लाई करने के लिए उसके लिए सिंपल क्या है, पी, ये टिल्ट सिंबल, देन उसके बाद डिव कलर कॉलम ब्लू। देखो ए बी दोनों पे अप्लाई हुआ, यस पी टिल्ट डिव। तो ऑल के लिए ये, एडजेसेंट्स के लिए ये, ठीक है। अभी नोट डाउन करवा दे रहा हूँ सारी चीजें, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा। ये यस सर पी, हाँ पी प्लस H1 प्लस पी मतलब जस्ट इसके बगल वाला, चाहे कोई भी, ठीक है। ऑल पे चाहिए, पी के बाद ऑल जितने भी एलिमेंट हैं उसके अंदर डिव, तो सभी पे अप्लाई। बट ये सिनारियो किसके लिए है, ये सिनारियो सिर्फ सिबलिंग्स के लिए। सिबलिंग्स में सेम रो में, सेम लाइन में, ऐसा नहीं कि पेरेंट चाइल्ड के लिए, रिलेशन के लिए नहीं, ठीक है। क्लियर? यस सर हाँ देखो, कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं। कॉम्बिनेटर्स, इसको कॉपी कर लेता हूँ ये वाला, सी सी ये सारी क्लासेस। कॉम्बिनेटर्स या फिर पेरेंट चाइल्ड, हाँ एक होता है एट्रीब्यूट्स सिलेक्टर्स। एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स में एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स, इसका जैसे आप कोई एट्रीब्यूट्स है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि कोई पैराग्राफ ले लो, ठीक है, इधर देखो, कोई पैराग्राफ, ठीक है, इसमें मुझे, हेलो, यस अभी सर तो, हाँ अभी टैग सेलेक्टर था, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, जैसे मान लो आईडी, क्लास, और क्या है, कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, आईडी नेम एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट, आईडी एट्रीब्यूट, ठीक है। तो यस जैसे हमने क्लास लिया, क्लास एट्रीब्यूट्स, ठीक है, इस क्लास का नेम C1, सिंपल अभी रखते हैं C1, C1। अब क्लास पे, इस पे हमें क्या करना है कि C1 और C2, 1 2 3, सॉरी, क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट आईडी पे काम करो ना, तो शॉर्टकट की सबका अलग अलग रहता है। ये है C1 और E1, C1 E1 E2, या फिर कुछ भी अभी ले लो, E2 एंड E _ E3, अरे
E3 और E3 C1 ये स्पेस हो गया E3 E2 ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं। हमें एट्रीब्यूट्स पे सीएसएस लगानी है। एट्रीब्यूट्स के बेस पे सीएसएस कैसे लगाएंगे, कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट आपको रूल्स बता रहे हैं, जैसे C1 मतलब जिस जो एट्रीब्यूट्स देन वैल्यू, एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यू नाम मालूम है ना? नहीं मालूम है तो देखो एक बार बता देते हैं एट्रीब्यूट्स कैसे बनाते हैं। एट्रीब्यूट्स कुछ भी होगा, जैसे कि पी टैग, सिंटैक्स है देखना, पी टैग एट्रीब्यूट्स नेम, एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स इक्वल टू डबल कोट्स वैल्यू, ये है वैल्यू। तो ये जो होगा आपका, ये क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट फॉर एग्जांपल ये क्या है, जैसे कि पी टैग एट्रीब्यूट क्लास इक्वल टू वैल्यू, इसका आपका वैल्यू क्या है, क्लास का नेम कुछ भी ले लो C1। जैसे कि प्री डिफाइंड हमारे पास वैल्यू है, प्री डिफाइंड क्लास है, उसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यूजर डिफाइंड क्लास उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो सीएसएस कैसे बनाएंगे इसमें, इसके लिए सीएसएस एक एग्जांपल देखो, जैसे ये आपका स्टाइल टैग, स्टाइल टैग, स्टाइल टैग, टैग। अब पी ये तो आपका टैग का नेम होगा, ठीक है। एंड एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या होगा, स्क्वायर ब्रेस देन क्लास, क्लास इक्वल टू एट्रीब्यूट्स का नेम क्या है, C1। दिस कर्ली ब्रेस स्टार्ट एंड ओपन, क्या आएगा, कर्ली ब्रेस स्टार्ट एंड ओपन, कलर, कलर कॉलन रेड। ये तो ये किस पे अप्लाई होगा, इस C1 पर अप्लाई होगा इफेक्ट। जैसे मान लो ये क्या है, हेलो, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर में क्या क्या कंडीशन है वो देखते हैं। फर्स्ट चलते हैं ऊपर टॉप पर, एक अभी सभी को रिमूव कर दे रहे हैं, वन बाय वन करते जाएंगे। पी टैग क्लास, क्लास नेम, क्लास इक्वल टू C1 देन कर्ली ब्रेस, कलर कॉलम येलो, या फिर कोई दूसरा कलर लो। ये देखो शायद कुछ ज्यादा लाइट दिख रहा हो, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है यार, दिख रहा है, पैराग्राफ है ना, इसलिए पैराग्राफ की जगह H1 ले ले। चलो टैग का नेम क्या हो गया यहाँ पास, अभी सही है। रूल्स क्या है कि
जो क्लास नेम है, क्लास नेम क्या है यहाँ पास, C1 ना, C1 एग्जैक्ट मैच, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन कंडीशन हम देने जा रहे हैं, अगर इसमें कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल ये कहता है कि एट्रीब्यूट नेम इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है ना, एट्रीब्यूट वैल्यू जो है यार, क्लास ना, वैल्यू C1 इक्वल है या नहीं, यस। यस इक्वल है, तो वर्क करेगा एज इट इज, जैसा आपने सिंटेक्स बनाया। अगर आप चाहते हैं कि स्टार्ट हो रहा हो C1 से, C1 मैं ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस क्या है, मैं कॉपी दोनों को करता हूँ, कॉपी ये आपकी स्टाइल, और ये क्या है, आपको रिवाइज करने के लिए हेल्प मिलेगा। फर्स्ट की केस 1, केस 1, केस 1 में स्टाइल, स्टाइल स्टाइल क्या है, स्टाइल एंड ये क्या है, कोड, कोड क्या है आपका, ये कोड, कोड जो है आपका इक्वल होना चाहिए। ये दोनों अगर इक्वल, तो केस 1 क्या है, इक्वल के केस में, इक्वल, बोथ आर इक्वल, क्या तुम्हारे स्टाइल जो आपने एट्रीब्यूट्स में नेम दिया है वो प्लस स्टाइल नेम दोनों इक्वल मैच कर रहे हैं, तो अब इफेक्ट अप्लाई होगा। अगर नॉट इक्वल मीन्स इक्वल नहीं है, केस 2, केस 2, केस 2 मीन्स स्टार्ट विथ, स्टार्ट केस 2 स्टार्ट विथ, स्टार्ट हो रहा है किससे, सी या ई, कोई भी वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। H1 टैग, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्लास, यहाँ पास मैं क्लास का नेम चेंज कर दूं, COMO, कॉमन, ये भी कॉमन है, COM, कॉमन कॉमन। मैंने बोला कि स्टार्ट हो कॉमन, ये तो एग्जैक्ट मैच है, बट नहीं, सिर्फ कॉम से स्टार्ट हो, बताओ इफेक्ट अप्लाई हुआ, नहीं। नहीं। तो स्टार्ट विथ के लिए एक सिंबल यूज करते हैं, वो है कैरेट सिंबल, इफेक्ट अप्लाई हुआ यार। कॉम से स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ पास, जहां भी कॉम से स्टार्ट हो, मैटर नहीं करता है कि वो कितना लेंथ इसकी, उसके क्लास का नेम क्या है, कुछ भी हो, बस स्टार्टिंग होनी चाहिए कॉम से, या स्टार्टिंग होनी चाहिए सी से, या CO से स्टार्ट होना चाहिए। अगर सिर्फ स्टार्ट हो रहा तो इस सिंटेक्स को क्या बोलते हैं, इसको स्टार्ट विथ, क्लियर, यस। स्टार्ट विथ। नेक्स्ट देखो, मैं ऑल टू ऑल कॉपी करता हूँ यहाँ से केस 2 ना, केस 3 देखो, तो इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग? बहुत जगह यूज होता है, अभी आपको देखना भी क्या है कि कभी हम फिल्टर करते हैं, डेटा सॉर्ट करते हैं कि रेंडमली की कलर, डायनेमिक, सारी जितनी भी चीजें डायनेमिक एनिमेशन मोशन में, हर जगह इसको अप्लाई करते हैं। अभी रियल केस बताऊंगा, यूज केस सारा बताऊंगा, ठीक है। ये स्टाइल टैग एंड क्लोज बॉडी, कॉन्सेप्ट समझो, रियल केस
CSS जैसे ही खत्म होगा। फर्स्ट CSS का सिंटैक्स समझ जाओ, फिर इसके बाद बताएंगे। हाँ ये है कौन सा, स्टार्ट विथ के केस में होके स्टार्ट विथ ये, ठीक है। नेक्स्ट एंड्स विथ में केस 3 ना, केस 3 एंड्स विथ कोई चीज एंड हो रही है किससे, अभी यहाँ पास किससे एंड हो रहा, ऑन से एंड हो रहा, ठीक है। तो मैं ऑन पे ही ले लेता हूँ। ओ से कोई एंड हो रहा, CSS स्टाइल नहीं, ओ से नहीं। नहीं हो रहा, ऑन से हो रहा है एंड, यस तो अप्लाई करो। लेकिन सिंटेक्स क्या है इसका, ये एट्रीब्यूट नेम रॉन्ग है ना, एंड के लिए हम यूज करते हैं डॉलर सिंबल, ठीक है। एंड के लिए डॉलर सिंबल, स्टार्ट के लिए वो याद कर सकते हैं। पैटर्न याद है, पैटर्न में वैलिडेशन पैटर्न देते हैं ना, पैटर्न में स्टार्टिंग कैरेट से एंडिंग डॉलर सिंबल से, तो डॉलर सिंबल एंड के लिए है और स्टार्ट के लिए कैरेट सिंबल, ठीक है। तो ये जो भी एंड होगा तो वहां से अप्लाई होगा। तो केस 2 नेक्स्ट देखो, केस 3 केस 4 केस क्या है, केस नंबर 4 केस नंबर 4 3 हो गया एंड्स विथ, केस नंबर 4 केस 4 फोर्थ केस क्या है, एनी अकरेंस पे, एनी अकरेंस, ठीक है। एनी अकरेंस, कोई भी अकरेंस हो, जैसे एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पास एनी अकरेंस के लिए हम यूज करते हैं 1 2 3 4 COM कॉमन है, स्पेस जैसे कि 1 स्पेस लिया और सेकंड क्लास लेगी, जैसे CO F CO1 लिख लेते, ठीक है। CO1 और ये है 1 CO यहाँ 1 CO या फिर CO -2 या इधर ले लो आप 2 1 CO, ठीक है। देखो यहाँ CO स्टार्ट हो रहा, इधर एंड भी हो रहा, इधर बीच में भी CO है, इधर लास्ट में भी CO, इधर क्लास क्या सेम दिख रहा नहीं, लेकिन बट हमें क्या दिख रहा, CO मीन्स कहीं भी कोई भी किसी भी पोजीशन में हो, बट हमें CO मैच करना है। अगर CO मैच करता है, कंटेंस मतलब कंटेंस, अगर कंटेन कर रहा है तो उस सिचुएशन में हम यूज करते हैं एस्ट्रिक सिंबल। तो ये सॉरी क्या यूज करते हैं, हाँ स्टार सिंबल, बट ऑन ऑन नहीं है, CO ना, सॉरी CO ऑन पे चल रहा था, CO सही है।
ये एट्रीब्यूट H1 में जहां भी जिस भी क्लास पे हमें वो CO मिलता है, चाहे वो स्टार्ट में हो एंड में हो, मीन्स कंटेन करता हो, कंटेन्स विथ, ठीक है। ये क्या है? कंटेन्स विथ, कंटेन करना, कॉपी। तो सिचुएशन में हम उसको यूज करते हैं एनी अकरेंस कंटेन्स विथ contains with contains with means any occurrence हो जाए। ठीक है, कंटेन्स विथ के केस में हम स्टार यूज करेंगे। अब जैसे मान लो कि हमें यूज करना है, एक सिचुएशन और देख लो। सेम सिचुएशन, अगर मैं इसी में मैं एक यूज करता हूँ, कौन सा? टिल्ड सिंबल, सीओ कहीं मैच कर रहा है, सीओ एग्जैक्ट। इसमें क्या है, हमें सीओ 1 सीओ, तो जो यहाँ पास सीओ है, ओके मैच किया, अप्लाई हुआ। नेक्स्ट सीओ इस हाइफन है या अंडरस्कोर है? जो है ये स्पेस हाइफन ओनली लेता है शायद, ये स्पेस और हाइफन, ओके ओके। या तो स्पेस होना चाहिए या फिर हाइफन होना चाहिए, ठीक है। स्पेस मतलब ये तो 2 क्लासेस हो गए, क्लास 1 क्लास 2 हो जाएगी। इसको कंसीडर कर नहीं सकते ना, क्योंकि एक क्लास हो गई सीओ, ओनली सीओ। एक होता है सीओ हाइफन पे वर्क नहीं कर रहा, या फिर अंडरस्कोर होगा। चलो इसको स्किप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टिल्ड सिंबल का यूज ओनली स्पेस वगैरह के लिए, स्पेस कंसीडर करता है, स्पेस में 2 क्लासेस आ जाते हैं, ठीक है। इसको रहने दो। तो यहाँ तक क्लियर हुआ यार? यस। ये आपके कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स थे, एट्रीब्यूट्स पे कैसे आप CSS अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब चलो देखो, सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं, सूडो एलिमेंट्स, सूडो क्लासेस क्या होती है। जैसे कि किसी टैग पर आपको सूडो टैग क्या कहलाता है, सूडो टैग क्या कहलाते हैं यार, सूडो क्लासेस, बताओ किसी को आइडिया? सूडो क्लासेस, सूडो क्लासेस, सूडो क्लासेस जो होती हैं, ये डायनेमिकली हमें डायनेमिक चेंज करते हैं उसके स्टेट एंड सिचुएशंस को, जो उसकी स्टेट्स होती हैं। जैसे कि उसकी एक्चुअल स्टेट क्या है, रेड कलर, ठीक है। हम उस पे क्या करेंगे, सूडो क्लासेस अप्लाई करेंगे, उसकी रेड कलर के एक्चुअल स्टेट को कन्वर्ट कर देंगे किसी अनदर स्टेट में, उसकी बिहेवियर को चेंज करना। अभी आपने होवर, जैसे होवर होवर आपने देखा है, होवर जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एंकर टैग है, ठीक है। एंकर टैग की
मान लो क्लिक क्लिक एंकर टैग, इसकी एक्चुअल बिहेवियर क्या है यार? एक्चुअल बिहेवियर मतलब एक्चुअली ये कैसा वर्क कर रहा है, कैसा दिख रहा है? ब्लू कलर ना, इसका कलर ब्लू है। ओह, ब्लू कलर ना, इसकी बिहेवियर को मुझे चेंज करना है कि जब मैं एक्चुअल में हमें ऐसा दिख रहा है, बट ए कॉलन ए कॉलन विजिटेड 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 कलर कलर कॉलन क्या होना चाहिए? रेड। ठीक है, जब इस पे विजिट हो तो ये रेड हो। ओके, एक एक और देखो, जब मैं इस पे होवर करूं, ए कॉलन होवर होवर कलर कॉलन ग्रीन। ठीक है, कब होगा ये? इसकी बिहेवियर एक्चुअल स्टेट अभी इस पे, अभी मैं इस पे होवर करने जा रहा हूँ। एक्चुअल स्टेट क्या है ये? इसकी सिचुएशन सिचुएशन के बेस पे इसकी क्या बोलते हैं, इसको चेंज करना, इसकी स्टेट को चेंज करना क्या कहलाती है? डायनेमिक सूडो क्लासेस। तो डायनेमिक सूडो सूडो क्लासेस क्या है? ये जो क्लासेस हैं ये कब वर्क करती है? किसी एक्चुअल स्टेट पर कोई सिचुएशन आती है, तब ये क्लासेस एक्टिव मोड में आएंगी। क्या समझे यार? डायनेमिकली एक्टिव मोड में तब आएंगे जब कोई सिचुएशन इस पे अकर होगा, बटन क्लिक होना, है ना, डेटा लोड करने पे टाइम कोई चेंजेस है, ड्रैग एंड ड्रॉप करने पर या क्लिक करने पर, ठीक है, ओपन करने पर, तब जाके एनेबल करना डिसेबल करना। जब वो एनेबल हो तो कैसा होना चाहिए, डिसेबल हो तो कैसा होना चाहिए, चेक अनचेक करने पर, चेक्ड सिचुएशन में, अनचेक्ड सिचुएशन में। तो ये सारी क्या है? सिचुएशन बेस्ड, जो भी सिचुएशन बेस्ड होती है कि ये सिचुएशन हो तो फिर क्या इफेक्ट होना चाहिए आपका। आपने चेक बॉक्स पे क्लिक किया, ठीक है, समझना, ठीक है। सूडो क्लासेस क्या है? सूडो क्लासेस ये है हमारे पास इनपुट इनपुट कॉलम चेक बॉक्स। ठीक है, ये चेक बॉक्स है। ओके, नेक्स्ट, इसमें मैं एक स्पैन टैग आई एग्री। ठीक है, आई एग्री, मैं कहता हूँ आई एग्री पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, इस पे कोई इफेक्ट अप्लाई हुआ यार? ये तो एज इट इज दिख रहा है ना, आई एग्री ब्लैक। अनचेक किया, कोई इफेक्ट? नो इफेक्ट। लेकिन यहाँ इसकी जो इसकी जो सिचुएशन है, इसकी सिचुएशन क्या है अभी? इसकी स्टेट क्या है अभी? सॉरी, इसकी स्टेट क्या है? ब्लैक ब्लैक। लेकिन सिचुएशन क्या है कि यूजर जैसे ही चेक करता है तो आप इसको इसकी बिहेवियर चेंज करो। मैं चाहता हूं कि ये यूजर क्लिक करे तो इस टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो। समझ में आया? तो कौन सी क्लास, कौन सी, कैसे सीएसएस कैसे अप्लाई करेंगे? तो जो सीएसएस इस पे इफेक्ट अप्लाई करेंगे, डायनेमिक क्लासेस। समझ में यार? डायनेमिक सूडो क्लासेस कैसे यूज करते हैं? अरे सिचुएशन समझ में आया यार? नहीं, देखो, ये क्या है? स्पेन टैग है, ठीक है।
और एक क्या है, इनपुट टाइप। ओके देखो इसमें इनपुट टाइप, इनपुट टाइप कॉलन, पहले फर्स्ट स्टेज दे लो, इनपुट टाइप कलर, इनपुट टाइप कलर, कलर क्या है, अभी रेड, अभी रेड है, ठीक है, सॉरी इनपुट नहीं, इफ बाय डिफॉल्ट ले लो, एक काम कर दो ऐसे, जो जैसे मैं सबसे पहले क्या है देखो, अब इससे पहले मैंने भी क्या बताया था, एडजेसेंट सिबलिंग्स बताए थे, सिबलिंग्स याद है, सिबलिंग्स यार, ये देखो कर गया, एट्रीब्यूट सिलेक्टर से पहले सिबलिंग्स, सिबलिंग्स क्या बताया था कि साइड बाय साइड अगर आप इफेक्ट अप्लाई करना है तो डिव डिव सॉरी H1 प्लस P, तो P पे इफेक्ट अप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पास अभी हमारे पास क्या है, साइड बाय साइड एलिमेंट्स है, फर्स्ट इनपुट जस्ट उसके साइड में क्या है, स्पेन, तो इसके लिए मैं प्लस स्पेन यूज कर सकता हूँ, यस सर। प्लस स्पेन क्या है इस पे, कलर, कलर कॉलन रेड, हुआ यार अप्लाई है, जस्ट बगल में, इसके बगल वाले, तो कैसे अप्लाई है, इनपुट के जस्ट बगल वाला स्पेन अप्लाई। अब देखो कि इनपुट के बगल में, अब मैं इनपुट में एक बाय डिफॉल्ट अभी चेक करता हूँ, अभी तो जैसे कि यूजर क्या है, हम जावास्क्रिप्ट तो यूज कर नहीं रहे, तो सिंपल हम यहाँ पास इसका एट्रीब्यूट यूज करें चेक्ड, तो चेक्ड हुआ, ऑटो चेक्ड हुआ ना, अगर चेक्ड हुआ तो मैं इसमें एक क्लास अप्लाई करूंगा, वो कौन सी क्लास, सूडो क्लास, डायनेमिकली चेंज जो होगा, तो इनपुट, इनपुट कॉलन, सॉरी इनपुट क्या होना चाहिए, इफ इनपुट डॉट चेक्ड, चेक्ड ये क्या है, प्रीडिफाइंड क्लासेस, इनपुट पे जब चेक्ड होगा तो आप किस पर चेंजेस करेंगे, प्लस स्पेन टैग कर दो, कलर, कलर कॉलन ग्रीन, वेयर ग्रीन, अनचेक्ड, अनचेक्ड रेड, चेक्ड ग्रीन, चेक्ड अनचेक्ड, ये ये जो है बिहेवियर, ये जो सीएसएस है ये कब वर्क करेगी बताओ, अब यहाँ पास मैंने बाय डिफॉल्ट चेक किया, इसको हटा दे, इसको हटा देते हैं, अब बोलो रिफ्रेश, बाय डिफॉल्ट चेक्ड और अनचेक्ड, अनचेक्ड, चेक्ड, चेक्ड, ये ये जो क्लासेस है सीएसएस क्लासेस, ये कब वर्क कर रही है यार, ये सीएसएस क्लासेस कब वर्क करे, ग्रीन कब होगा, जब यूजर क्लिक करेगा, तो डायनेमिक हुआ है ना यार, डायनेमिक हुआ, और इस डायनेमिक बिहेवियर को, डायनेमिक बिहेवियर के लिए ये जो क्लास हमने अप्लाई किया है, ये क्लास कहलाती है सूडो क्लासेस, और ये जो हमने ऐड किया है प्लस, ये सिबलिंग्स के लिए जस्ट बगल पे इफेक्ट हो, ना कि सेम पर, समझ में आया, बताओ सूडो क्लासेस, नेक्स्ट चले, किसको डाउट है, मेरे को डाउट है, कितना टाइम हो गया,
आप बैच कितने बजे स्टार्ट हुआ था? 1 घंटा हो गया आपका? हाँ चलो ठीक है, बस 5 मिनट दो, मैं बस सूडो क्लास किसे किसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में बता दें, फिर बाकी कल क्लास चलेंगे, ठीक है? कल ऑफ रहेगा और डायरेक्ट मंडे को होगी। किधर है यार सूडो क्लास? जैसे हम इस पे किस पे अप्लाई करते हैं? टैग, टैग जैसे कि टैग हमारे पास, टैग डायरेक्ट टैग पर, टैग क्या है हमारे? पी टैग, ये पी टैग, स्पेन टैग, इनपुट टैग, ठीक है? टैग्स पे अप्लाई कर सकते हैं, टैग्स आईडी एंड क्लास। तो टैग पे अप्लाई करने के लिए, डायरेक्ट टैग अप्लाई करने के लिए टैग नेम पी या फिर H1, देन कॉलन, क्लास का नेम कौन सा? सूडो क्लास का नेम, सूडो क्लास नेम, देन कर्ली ब्रेस लॉजिक, ठीक है? किसके साथ? टैग के लिए। सिंटेक्स नेक्स्ट देखो, आईडी सिलेक्टर के साथ सिंटेक्स क्या है सिंबल, है सिंबल और आईडी यूजर आईडी कॉलन रीड ओनली, रीड ओनली। यूजर नेम क्या है? हम परमिशन दे रहे हैं कि रीड ओनली पर क्या इफेक्ट होना चाहिए। इनपुट फील्ड है। यूजर आईडी आप चेंज ना कर सके, ओनली रीड कर सके, या कोई भी यूजर ओनली रीड कर सके, चेंज नहीं कर सके, तो उस सिचुएशन में यहाँ पास, ठीक है? कैसे? आईडी के बेस पे, आईडी सिलेक्टर, ठीक है? टैग सॉरी टाइप नहीं, टैग सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर एंड क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर में क्या करेंगे? यूज करेंगे डॉट यूजर नेम, और यहाँ कोई भी सूडो क्लास का नेम क्या है? जैसे कि रिक्वायर्ड ले लो, रिक्वायर्ड, देन लॉजिक, ठीक है? तो ये सारी जो क्लासेस जो यूज कर रहे हैं, सारी सूडो क्लासेस हैं, ये सारे प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं, ठीक है? तो ये सूडो क्लास, क्लास का नेम नहीं है एक्चुअली, ये मैंने सॉरी सिंटेक्स बताना था। और यहाँ पास पैराग्राफ में कोई भी ले लो, वैलिड है, ये है सिंटेक्स इसका। ये एक सिंटेक्स मालूम हो गया ना यार, क्या है? ये सूडो क्लास का नेम रहेगा, सिंपल ऑप्शन बताना, ठीक है? एग्जाम्पल, टैग नेम, कॉलन सूडो क्लास, ठीक है? यहाँ पास कॉपी पेस्ट, यहाँ पास हैज
as id selector name then sudo class name next इसके बाद class selector name dot class selector name then sudo class name ठीक है यार यस सर चल ठीक है बाकी ये इतना प्रैक्टिस करो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फिर अभी बहुत बहुत कुछ बचा है सीएसएस में 10 या 15 डेज लगेंगे सीएसएस का तो इसमें सारी मीडिया क्वेरी फ्रेम्स वगैरह एनिमेशंस और फ्लैक्स डी फ्लैक्स और क्या बोलते हैं ग्रिड सिस्टम ठीक सारे सर कवर ठीक है कैसे रेस्पॉन्सिव बनाते हैं सारी चीजें देखेंगे फर्स्ट स्टार्टिंग से चलो मिलते हैं नेक्स्ट बात करो यार देखो मंडे को क्लास तभी स्टार्ट होगी जब स्टूडेंट होंगे नहीं तो फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो जाएगा तो मुझे बताओ कल बात करके सभी लोग बताओ न्यू स्टूडेंट से जो कोर जावा के लिए स्टार्ट करते हैं ठीक है तो मैं कल मंडे से स्टार्ट कर दूंगा सवेरे का ठीक है ओके चलो गुड नाइट बाय